अगर इस बात की तुलना की जाए कि आज का इंसान ज्यादा क्रूर है या 1000 साल पहले का इंसान ज्यादा क्रूर था, तो लोग ये कह सकते हैं आज के वक्त का इंसान ज्यादा क्रूर हो गया है। वो वायरस, बम, हथियार जैसी चीजों से लोगों की जान ले रहा है, पर शायद आपको ये ना पता हो कि इन चीजों के न होने के बावजूद प्राचीन समय के लोग इतनी क्रूरता से किसी को मौत की सजा देते थे कि उसे जानकर ही रूह कांप जाए। आज हम आपको उन्हीं सजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि पुराने वक्त के लोगों की क्रूरता का स्तर अलग ही था और उन्हें आज से कम निर्दयी नहीं माना जा सकता। प्राचीन इज़राइल में अनाचार और व्यभिचार की सजा बेहद खतरनाक थी। इसमें लोगों को उबले हुए धातु से जलाकर मारा जाता था, पर इसमें फर्क ये था कि आरोपी के शरीर के बाहर धातु नहीं डाला जाता था, बल्कि उसके मुंह के अंदर उबलता हुआ पिघला सीसा यानी लेड नाम का धातु डाल दिया जाता था, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। प्राचीन रोम में पोएनाक्यूली मौत का एक तरीका था, जिसका अर्थ होता है बोरे वाली सजा। इसके तहत गुनहगारों को पहले तो खूब पीटा जाता था और जब वो अधमरा हो जाता था तब उसे एक बोरे में भरकर बोरे को सिल दिया जाता था और फिर नदी या समुद्र में फेंक दिया जाता था। पर बोरे में वो अकेला नहीं होता था, उसके साथ सांप, चिकेन, बंदर और कुत्ते जैसे किसी जीव को भी डालकर बंद कर देते थे। फ्लेइंग नाम की सजा संभवतया सबसे ज्यादा तड़पाकर मारने वाली सजा थी। इसे प्राचीन रोम, मध्यकाल के इंग्लैंड और प्राचीन तुर्क साम्राज्य में अपनाया जाता था। इस सजा के तहत जिंदा इंसान के पैर, हिप और धड़ पर चीरा लगाया जाता था और फिर उसी चीरे के साथ स्किन को खींच खींच कर बाहर निकाल लिया जाता था। इस तरह पूरे शरीर की चमड़ी को उधेड़ देते थे। जिंदा इंसान तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला जाता था। वेस्ट चॉप यानी कमर से इंसान के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट देना, ये सजा चीन में काफी लंबे समय तक प्रचलित रही। 280 से 208 बीसी तक लीसी नाम का एक लेखक और राजनेता चीन में काफी प्रसिद्ध था, पर वो उस वक्त के राजा झाओ गाओ के खिलाफ चला गया। फिर झाओ ने उसे इसी प्रकार की मौत की सजा दी। हिस्ट्री चैनल की वेबसाइट के अनुसार सबसे पहले लीसी की नाक काटी गई, फिर पैर काटे गए, फिर हाथ और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को अलग किया गया। उसके बाद उसे कमर से 2 भागों में काट दिया गया और इस तरह तड़पा तड़पा कर उसे मौत की सजा दी गई। रिपोर्ट के अनुसार ये सजा 18वीं सदी तक चलन में थी। 1894 बीसी से 1595 बीसी के प्राचीन बिलोनिया साम्राज्य में ऐसी सजा चलन में थी। आज के इराक में स्थित इस साम्राज्य का पूरा फोकस संतुलन पर था। अगर कोई किसी के दांत तोड़ता तो सजा के रूप में उसके भी दांत तोड़ दिए जाते। झूठी गवाही देने वालों की जबान काट दी जाती और रेप करने वालों के प्राइवेट पार्ट। जो लोग घर को लूटकर घर में आग लगा देते, उन्हें वहीं मारकर आग में डाल दिया जाता और जो छोटी मोटी चोरी करते, उन्हें चोरी की जगह पर ही फांसी दे दी जाती। हालांकि नौकरों और दास के लिए ये सजा नहीं थी, यानी कोई अमीर व्यक्ति अपने दास को जान से मारता या फिर किसी चिकित्सक के गलत इलाज करने से किसी दास की मौत हो जाती तो उन्हें अपने लिए सिर्फ नया दास खोजना पड़ता, उन्हें सजा नहीं मिलती। क्रूसीफिक्शन को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ईसाइयों के भगवान यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया गया था। रोमन साम्राज्य में गरीबों या दासों को ही सूली पर चढ़ाया जाता था। हालांकि हिस्ट्री टीवी के अनुसार अमीरों के भी सूली पर चढ़ाने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें आरोपी को निर्वस्त्र करके उसे पीटा जाता था और फिर उसे खुद से एक लकड़ी के बड़े क्रॉस के अपने कंधे पर उस जगह तक ले जाना पड़ता था जहां उसे सूली पर चढ़ाया जाना होता था। फिर उसके दोनों हाथों पर और पैर पर कील जड़कर उसे सूली पर चढ़ा देते थे। इसके बाद लोग उस पर पत्थर फेंकते थे और अन्य तरह से प्रताड़ित करते थे। इस तरह उनकी मौत हो जाती थी। नाव में बंधकर पानी में छोड़ना। हिस्ट्री टीवी की रिपोर्ट के अनुसार 400 बीसी के करीब एक सजा दी जाती थी, जिसमें अपराधी को नाव में मौत दी जाती थी। उसे पहले एक नाव में डाला जाता था और इस तरह लेटाया जाता था कि उसका सिर
और दोनों हाथ नाव से बाहर हों। फिर उसके ऊपर मिलती जुलती दूसरी नाव को रखकर सील कर दिया जाता था। इस तरह शख्स कछुए की तरह शेल में बंद लगने लगता था, बस उसके हाथ और सिर बाहर निकले होते थे। इसके बाद उसके चेहरे और हाथों को शहद और दूध से ढक देते थे। इससे मक्खियाँ उसके पूरे शरीर और हाथ पर मंडराने लगती थीं। इस बीच डायरिया की वजह से उसे नावों के अंदर ही मलमूत्र त्यागना पड़ता था, जिससे वर्मिन कीड़े गंदगी पर पनपने लगते थे और उसके शरीर के अंदर घुसकर शख्स की धीरे धीरे जान ले लेते थे। कुछ दिनों तक आरोपी जिंदा रहते थे और फिर उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। इतिहास की सबसे खतरनाक सजाएं हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं। क्या ये सजाएं वाकई में न्याय का प्रतीक थीं या सिर्फ डर का साधन? इन सजाओं का उद्देश्य सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि समाज को एक संदेश देना था। लेकिन क्या ये सजाएं मानवता के खिलाफ नहीं थीं? इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सजाएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में दोषियों को सजा देने के लिए भारी भरकम हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। दोषियों को सजा के तौर पर हाथियों से कुचलवाया जाता था। इस क्रूर सजा के लिए बाकायदा हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे दोषियों को भयानक मौत दे सकें। पहले मिस्र में कानून तोड़ने पर सजा के रूप में लोगों की नाक काट देते थे। इसके बाद उन्हें एक खास जेल में भेज दिया जाता था। यह सजा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को भी यही सजा दी जाती थी। ग्रीस में लोगों को मेटल बुल की एक खास सजा दी जाती थी। इस सजा में एक सांड जैसे लोहे की आकृति होती थी। उसमें एक दोषी व्यक्ति को घुसा दिया जाता था और फिर नीचे से आग लगा दी जाती है। इससे लोहा गर्म हो जाता था और धीरे धीरे वो व्यक्ति लोहे के उस सांड में जलता रहता है और उसकी मौत हो जाती है। इस सजा में एक इंसान की आकृति की शेप का लोहे का एक सांचा होता है। इसमें इंसान को गुस्सा दिया जाता है और उसके गेट पर बड़े बड़े कीले लगे होते हैं और फिर गेट को बंद किया जाता है। जैसे जैसे गेट बंद होते हैं तो वो कीले इंसान के शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति मर जाता है। लिंगशी दुनिया की सबसे क्रूरतम सजाओं में शुमार है। सजा का यह तरीका 10वीं सदी के चीन में इस्तेमाल किया जाता था। सजा के तहत दोषियों को पहले एक टेबल पर लिटाकर बांध दिया जाता था और फिर धारदार हथियार से चीरे लगाने शुरू कर दिए जाते थे। इस सजा में दोषी के शरीर पर हजारों कट लगाए जाते थे। इसमें शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और कई देशों में अलग अलग तरीके से इंसान के टुकड़े करने की सजा दी जाती है। पानी में उबालकर मारना। सैकड़ों साल पहले मृत्युदंड देने के लिए दोषियों को उबलते हुए पानी, तेल या तारकोल में जिंदा डाल दिया जाता था। इस तरह की सजा का प्रचलन पूर्वी एशिया से इंग्लैंड तक था। कई मामलों में यह भी सुनने को मिला है कि पहले दोषी को ठंडे पानी में रखा जाता था और फिर उसे वहां से निकालकर सीधे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था, जो वाकई बहुत खतरनाक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।